हेलो दोस्तों, मैं वसीम अहमद, एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर, आपसे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूं और अपना मार्केट व्यू आपको शेयर करना चाहता हूं। और मैं कुछ इंडिकेटर के बारे में बात करूंगा, उनके व्यूज़ के बारे में बात करूंगा और कैंडलस्टिक पैटर्न को दिखाऊंगा जो आप नहीं देख रहे हैं। और लास्ट में मैं अपना जून मंथ का पीएनएल शेयर करूंगा कि मैंने कितने % उसके अंदर प्रॉफिट बनाया है। आइए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ और आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करेंगे। हम कैंडलस्टिक पैटर्न को सिर्फ अपने नज़रिए से देखने के बजाय हम इसको इंडिविजुअल एक इस तरह से देखते हैं कि वर्क कैसे कर रहा है और कहाँ पे इसके वर्क करने का सिस्टम ही गलत है। आप स्क्रीन के ऊपर एरो पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप इस मारुबोज़ू कैंडल को देखेंगे। ये मारुबोज़ू कैंडल एक सेलर जोन पर बनी है, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन कैंडल आने के बाद भी मार्केट सेलर जोन से ऊपर की तरफ चली गई। सेकंड, आप कैंडल को देखेंगे, मार्केट ने इस सेलर जोन को ब्रेकआउट दे दिया है, उसके बाद कैंडल फिर मारुबोज़ू बनी है, लेकिन उसने अगली कैंडल ने फिर रिजेक्शन दे दिया है और काफ़ी लंबे टाइम के बाद वो फिर उसने ऊपर का ब्रेकआउट दिया हुआ है। लेकिन इतने लंबे पीरियड पर बायर कभी होल्ड ही नहीं कर सकता है, वो अपना लॉस उसको लेना ही पड़ेगा। सेकंड, जब ये सेलर जोन कन्वर्ट हो गया बायर जोन में, आप देखेंगे यहाँ से एक बड़ी मारुबोज़ू रेड बनी है, लेकिन उसके बाद दोबारा वहाँ पे एक ग्रीन मारुबोज़ू बनी है कि यहाँ पे जो दिखाई देता है कि यहाँ से दोबारा बायर एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने दोबारा रिजेक्शन देके नीचे का ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर बायर और सेलर दोनों ही डायरेक्शन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं वो दोनों फंस जाएंगे। तीसरा, आप देखेंगे यहाँ पर एक सेलर जोन था, मार्केट ने ओपनिंग ऊपर करी है, तो ये कन्वर्ट काफ़ी देर उसने होल्ड ऊपर की तरफ टाइम बिताया है, तो इस वजह से ये सेलर जोन बायर जोन में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया। लेकिन अब जब यहाँ पर आप देखेंगे इस जोन, जब बायर जोन से एक मारुबोज़ू बनी है और कैंडल ने ऊपर की तरफ ट्रेड बाइंग का एक व्यू दिखाया है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे यहाँ से मार्केट ने पूरी तरह से रिजेक्शन दिया और कैंडलस्टिक पैटर्न नीचे आ गए हैं। अब आप इसको मेरे नज़रिए से देखिए, जहाँ पर ये मैंने 3 एरो बनाए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि तीनों जगह पर कैंडलस्टिक पैटर्न ने एक गलत व्यू दर्शाया है। और अगर आप इसके अलावा आप कहीं और देखेंगे तो कहेंगे ये मारुबोज़ू सही चली है, ये मारुबोज़ू सही चली है, ये मारुबोज़ू सही चली है, और आप देखेंगे ये पिन बार सही चली है, ये पिन बार सही चली है। लेकिन आप इन सभी सही चलने वालों को देखिए, छोड़ दीजिए और यहाँ पर देखिए कहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न गलत हो रहा है। तो आप देखेंगे जो व्यक्ति यहाँ पर ट्रेड ले रहा है इन 3 जगहों पर, उसको तो फिर लॉस ही हो रहा है। तो मार्केट को पहले अगर आप इंडिविजुअल देख ही नहीं पाएंगे, आप सिर्फ मार्केट को देखेंगे कि हाँ हमें ये कैंडल दिख रही है। आप ये कैंडल कभी आपको ध्यान से देखेंगे, आप ये कैंडल देख ही नहीं पाएंगे, सिर्फ आपको ये कैंडल अच्छी लगेगी, आपको ये कैंडल अच्छी लगेगी, ये कैंडल को आप देखेंगे ही नहीं एक बंद ऑफ मार्केट के अंदर। तो ये था मेरा कैंडलस्टिक व्यू को देखने का तरीका। अब हम इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। ये निफ्टी का 25 जून का 5 मिनट का चार्ट है। मैं इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसके ऊपर सबसे पहला फेमस इंडिकेटर वीवैप को लगा रहा हूँ। आप देखेंगे कि वीवैप के ऊपर मार्केट बनी हुई है और 12:30 बजे के आसपास इसने एक वीवैप के नीचे क्लोजिंग दिया और एक रिजेक्शन दिया है। तो यहाँ पर एक बायर जोन भी है और वीवैप के नीचे क्लोजिंग भी है। अब यहाँ पर बायर एक्टिव होंगे और बायर यहाँ से बायर दोबारा इसको मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कुछ, और जो बड़े कैंडल को देखकर जो सेलर आएंगे और उसको सेल करने के लिए कोशिश करेंगे। तो दोनों ही तरीके से मार्केट तो इंडिकेटर को फॉलो ही नहीं कर रही है, यहाँ से दोबारा वीवैप को रिजेक्शन देके नीचे आ रही है, यानी मार्केट वीवैप को फॉलो नहीं कर रही है। दूसरा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड।
एक फेमस इंडिकेटर है, आप देखेंगे यहाँ से इंडिकेटर ने क्या किया है, एक बायर जोन से मार्केट ने ऊपर सुपर ट्रेंड ग्रीन हुआ है और एक ब्रेकआउट दिया है, जिससे मार्केट ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ से दोबारा बाइंग की तरफ जाएगी, लेकिन ये एक फॉल्स बायर जोन था और मार्केट दोबारा यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की ओर आ गई है। तो यहाँ पर भी ट्रेडर फंस जाते हैं। मैं ये जो बात कर रहा हूँ आप सिर्फ नेगेटिव व्यू को ही देखिएगा, मैं पॉजिटिव व्यू की बात ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग पॉजिटिव जगह पर मार्केट में ट्रेड नहीं करेंगे। और जिन लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे मार्केट के दोबारा सुपर ट्रेंड ग्रीन के बाद निकल जाएंगे और मार्केट दोबारा नीचे फॉल कर रही है। तीसरा इंडिकेटर EMA क्रॉस, जिसे सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, आप देखेंगे इसके छोटे छोटे 1 मिनट में कई बार नीचे के ब्रेकआउट हैं। इसको हम नज़रअंदाज भी कर दें तो जब ये यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ी कैंडल के साथ यहाँ पर जब ये फॉल किया है, EMA के नीचे आया है, आप देखेंगे दोबारा इसने ऊपर की तरफ पॉइंट दिया है, फिर यहाँ पर दोबारा इसने ऊपर की तरफ फिर एक वीएफ के ऊपर क्लोजिंग दी है और ये दोबारा नीचे आ गई है। और यहाँ पर देखिए एक बायर जोन से यहाँ पे वीएफ के ऊपर कितनी अच्छी क्लोजिंग हुई है और यहाँ से मार्केट ने फिर फॉल कर दिया। इसको मैंने आपको 5 मिनट के अंदर भी दिखाया था। तो दोस्तों आप सबसे पहले आप आज ये काम करिएगा, इंडिकेटर कैंडलस्टिक पैटर्न को आप नेगेटिव व्यू में देखना शुरू करिए और मार्केट को समझिए कि मार्केट करना क्या चाहता है। मैं एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर हूँ, मैं मार्केट को समझते ही नहीं हूँ कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है। अब मैं आपको अपने PNL की तरफ लेकर चलता हूँ, जो मेरा जून मंथ का PNL है। आप देखेंगे मैं इसमें 5 लाख से मैंने इसमें नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग करी है। मैं आपसे स्ट्रेटजी साझा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये 5 लाख से मेरा रियलाइज PNL 36,487 रुपये है, जिसमें चार्जेस 8,208 रुपये लगे हैं, जो तकरीबन 20% के आसपास है, और मेरा नेट PNL 28,278 रुपये है। ये चार्जेस 20% थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअली क्या गवर्नमेंट के चार्जेस बढ़ाने के बाद ये चार्जेस बढ़ गए हैं, इससे पहले मेरा चार्जेस 10% के आसपास रहता था। तो मैंने तकरीबन 6% से ऊपर का रिटर्न मार्केट में बनाया है, और मैं एवरी मंथ मैं इसी तरीके से अपने ट्रेडिंग स्टाइल के थ्रू मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। और जो कि अमाउंट बहुत छोटा लग रहा है कि 5 लाख अमाउंट से मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसको परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न है। तकरीबन बैंक की FD के हिसाब से ये इन ईयर मतलब बैंक के इन ईयर का 1 मंथ का मेरा ये PNL है। थैंक यू।